हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रवीण मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक लेके आए हैं फाइल हैंडलिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। और फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड आज जितने भी टॉपिक्स कंसेप्ट हैं वो सब हम क्लियर आउट कर लेंगे आज के इस वीडियो सेशन में। तो इस सेशन में हमने फाइल हैंडलिंग के सेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्स्ट फाइल में, बाइनरी फाइल में और आपका CSV फाइल में। तो ये 3 वीडियोस आपकी बैक टू बैक एक के बाद एक आएंगी, आप उसमें कंटिन्यूटी में देखिएगा। तो अभी इस वाली वीडियो में इस सेशन में हम फाइल हैंडलिंग को लेकर अपना इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा करेंगे और टेक्स्ट फाइल जो है उसको हम कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि टेक्स्ट फाइल जो है वो कंप्लीट हो जाए विद एग्जांपल, विद कोड, द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन, इजीएस्ट एग्जांपल्स। हम ट्राई करेंगे कि आप सबको इससे इजी और कहीं ना मिले। कोशिश हमारी यही है कि हमने इजी से इजी एग्जांपल्स और वो सब सेट करें आपके लिए। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना फाइल हैंडलिंग शुरू करते हैं। टॉपिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके पोर्शन पे कि फाइल हैंडलिंग है क्या। फाइल हैंडलिंग से पहले फाइल क्या है, और फाइल को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम फाइल हैंडलिंग को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके पीछे यूज करने का उद्देश्य क्या है फाइल हैंडलिंग का। तो मैं आपको बता दूं, फाइल हैंडलिंग जो है उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। उसको आप ऐसे समझिए कि आपने एक पाइथन के अंदर एक कोड लिखा और उस कोड को आपने रन किया। फॉर बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे 2+2 आपने यूज किया और आपने वैल्यूज लिख ली, 2+2 4, आपका आंसर आ गया, कोडिंग चल गया, सब कुछ ठीक, ओके परफेक्ट। अब इसी कोड को आप एक हफ्ते के बाद रन करेंगे तो आप क्या करेंगे, अगेन 2+2 लिखेंगे। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं, जितनी भी आप इनपुट वैल्यू आप यूज कर रहे हैं, तो यूजर जितना भी इनपुट वैल्यू दे रहा है वो उसको बार बार इनपुट कराना पड़ता है, बार बार वो वैल्यू इंसर्ट करा रहा है। अब सपोज करो मैंने 2+2 लिखा था और 1 महीने बाद मुझे दोबारा कोडिंग करनी है, तो मैं दोबारा से 2+2 लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने वहां से 2 उठा लिया, वैल्यूज पहले से कहीं डिफाइन की हुई है या कहीं वैल्यू मेरी स्टोर्ड हो गई। तो इस तरीके की जो स्टोरेज वैल्यूज हैं, while doing your प्रोग्रामिंग, फंक्शन कर रहे हो आप, कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो, कुछ भी डेटा सेव करना चाहते हो, इस तरीके की प्रोग्रामिंग के अंदर उसका डेटा जो आप सेव करना चाहते हो कि इन फ्यूचर आप उस डेटा को यूज कर पाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइल। ठीक है, और उसको किस तरीके से मैनेज करना है उस डेटा को, मैनेजिंग ऑफ डेटा इज नोन एज हैंडलिंग। क्लियर हो गया। तो फाइल क्या है, इंफॉर्मेशन जो है, रिलेटिव इंफॉर्मेशन जो है, उसका जो कलेक्शन है उसको हम बोलेंगे फाइल। और फाइल के को कैसे मैनेज करना है, उस डेटा को कैसे मैनेज करना है, उसको बोलेंगे हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग अभी आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। एक बार इसका मैं आपको डेफिनेशन और वो सब क्लियर कर देता हूं। देखो फाइल्स का मतलब क्या होगा कि फाइल्स जो है उसका स्टोरेज हमें किस तरीके से करना है और उन फाइल्स का हमें कैसे हैंडलिंग करना है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फाइल हैंडलिंग। अब उस हैंडलिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले अभी हम एक बार और समझ लेते हैं कि फाइल के लिए मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है। तो फाइल के लिए मैंने यहां पर लिखा है, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, आपने कहीं पर भी परमानेंट स्टोरेज कर लिया और रिलेटेड इंफॉर्मेशन जब होगी तो उसको हम बोलेंगे फाइल। इतना क्लियर हो गया, बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज करी है। इट हेल्प्स टू स्टोर डेटा परमानेंटली। हम उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली, कि हम उसको बाद में जब हमने अपना फंक्शन, अपना प्रोग्राम, अपना सब बंद कर दिया और उसके बाद दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम वही डेटा दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वाले केस में हमारा ये डेटा क्या होगा, यूज होगा। तो देखो आप, सो यू कैन एक्सेस द यूज एंड मैनेज इट इवन आफ्टर प्रोग्राम हैज क्लोज्ड। प्रोग्राम आपने क्लोज कर लिया लेकिन उसके बाद भी आप उस डेटा को एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि वो आपने कहीं और परमानेंट सेव कर रखा है। फाइल क्लियर हो गया।
अब इसके अंदर जो डेटा है उसके साथ आप जो भी खेल खेलना चाहते हैं, आप उसको डिलीट करो, अपडेट करो, मॉडिफाई करो, चेंज करो, रीड करो, उस डेटा के साथ आप जो भी कुछ करना चाहते हैं वो सब हैंडलिंग के अंदर आता है, और इसी को हम बोलते हैं फाइल हैंडलिंग। क्लियर हो गया? चलिए देखिए, फाइल हैंडलिंग के लिए भी एक लाइन देख लीजिए। वर्किंग विद द फाइल्स टू स्टोरेज एंड मैनेज द डेटा, इट हेल्प्स यू। ये अब आपको हेल्प्स करेगा कैसे और क्या क्या कर सकता है, ये मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी चीजें हैं, ये देखिए, फाइल को ओपन करना, क्रिएट करना, आप ये यहां पर देख रहे हैं, फाइल को ओपन करना, क्रिएट करना, जस्ट सही देखो, ओपन करना, क्रिएट करना, रीड करना, फाइल को राइट करना। अपेंड का मतलब होता है कोई भी आप चेंज करना चाहते हैं डेटा के अंदर, कुछ ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपेंड फाइल यूज करेंगे। अभी मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में कि ये सारी चीजें क्या है और कैसे यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर आपका कोडिंग पोर्शन है, कोडिंग का ही मैं अभी आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूं, ताकि आप जब हम कोडिंग करें तो आपको इजीली ये सब समझ में आने लगे कि ये क्या चीज है। तो हमारा यहाँ पर देखिए, फाइल हैंडलिंग के अंदर ओपन, क्रिएट, रीड, राइट, अपेंड, क्लोज, ये सब हम कर सकते हैं एक फाइल के अंदर। फाइल के अंदर क्या है? डेटा। तो डेटा के साथ हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, और इन्हीं सब चीजों का प्रोसेस को करने के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हैंडलिंग। और यही हमारा फाइल हैंडलिंग है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दिस इज यूजफुल बिकॉज द स्टेज saved in file in after the program has stopped running. You can open the file later to see your saved data. आपने डेटा सेव कर रखा है तो आप प्रोग्रामिंग बंद भी कर देंगे तो उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से आपका फाइल हैंडलिंग जो कंसेप्ट है, फाइल जो कंसेप्ट है, वो थोड़ा सा समझ में आ गया कि हाँ फाइल हैंडलिंग क्या है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में अब मैं इसे बताता हूं कि जो आपकी फाइल हैंडलिंग है वो 3 तरीके की फाइल्स होती है। आपकी टेक्स्ट फाइल है, एक बाइनरी फाइल्स है और एक CSV फाइल्स है। इन तीनों का मैं छोटा सा आपको एक इलैबोरेट कर देता हूं। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? .txt फाइल से जितनी भी फाइल्स दिखाई जाती हैं वो टेक्स्ट फाइल है। बाइनरी फाइल आपकी होती है जिसमें 0 और 1 वाली फाइल्स होती है। 0 और 1 की फॉर्मेट में जो फाइल्स होती हैं वो आपकी बाइनरी फाइल्स होती है। अभी और समझाऊंगा डिटेल में। और CSV फाइल कौन सी होती है? जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल है। अभी कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा समझते हैं पहले वाले को। देखो, टेक्स्ट फाइल क्या है? टेक्स्ट फाइल होती है, ये ह्यूमन रीडेबल फाइल्स है जिसमें हम इजीली अंडरस्टैंडेबल, बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में कुछ लिखा होगा, जो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, जो ह्यूमन कैन रीड इजीली, तो वो हमारा टेक्स्ट फाइल्स होती है। बाइनरी फाइल्स क्या होती है? कंप्यूटर कैन रीड इजीली, ये मशीन लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर से ओनली अंडरस्टैंड्स द मशीन लैंग्वेज विच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो बाइनरी लैंग्वेज जो है वो 0 और 1 की फॉर्मेट में होता है, वही मशीन लैंग्वेज होती है और कंप्यूटर वही समझता है। क्लियर हो गया? तो ये कंप्यूटर के लिए समझने के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। बाइनरी फाइल्स ह्यूमन रीडेबल नहीं होती। लास्ट है इसमें CSV फाइल्स। अच्छा, ये CSV फाइल्स में भाई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि भाई ये CSV फाइल है और अगर हम देखें तो एक्सेल की फाइल भी सेम होती है। नहीं, इसमें डिफरेंस है। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जब आप कोई एक्सेल की फाइल पर जाकर सेव एज करके देखेगा और उसमें जो टाइप आता है ना फाइल का टाइप, उसमें आप चेक करिएगा, एक्सेल वर्कबुक के साथ आपको एक ऑप्शन मिलेगा CSV फाइल का। तो CSV के आगे लिखा होगा कॉमा डिलिमिटेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है CSV फाइल्स में? इसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। इसकी फुल फॉर्म भी यही है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि जैसे एक्सेल के अंदर बहुत सारे कॉलम्स आपके बने हुए हैं विद द डिफरेंट नेम्स, और जो ये कॉलम्स बने हुए हैं आप इसको ओपन करो, अगर वो CSV फाइल है आप उसको ओपन विद नोटपैड करना, वो देखना सेपरेटर यानी जो कॉमा बने हुए हैं उसकी जगह, वो जो कॉलम बने हुए हैं उसकी जगह वो कॉमा यूज करेगा एज अ सेपरेटर। ये CSV फाइल के अंदर होता है और यही डिफरेंस है, और बच्चे इसको पता नहीं कर पाते हैं क्या होता है। दूसरा और इसका क्या पॉइंट है? CSV फाइल के अंदर व्हेन वी हैव टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल,
टैबुलर फॉर्म के अंदर जब डेटा हमें सेव करना है तो हम CSV फाइल का यूज करते हैं। रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है और उसके अंदर अगर हमें डेटा इंपोर्ट करना है, सेव करना है डेटा इस तरीके का कोई टैबुलर फॉर्मेट में, तो हम CSV फाइल का यूज करते हैं। तीनों फॉर्मेट क्लियर हो गए? अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो मैं इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिखा सकता हूं। जस्ट वेट, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले तो इसको हटाते हैं, हटाओ इसे, इसे भी हटा दो। हम आते हैं बैकग्राउंड पे, सॉरी वो मेरे बच्चे की फोटो है। चलिए हम, आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर देखो अभी एक फाइल बनाता हूँ, न्यू मैंने फाइल किया, देखो एक्सेल पे गया, ठीक है। एक्सेल की मैंने एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करी, ठीक है। एक्सेल की फाइल को मैंने ओपन किया और इसके अंदर मैंने एक डेटा लिखा। अच्छा, एक डेटा मैंने यहाँ बना भी रखा है, मैं उसको ही ले लेता हूँ। मैंने कहाँ बनाया था, जस्ट वेट बेटा, आई थिंक शॉर्ट्स के अंदर मैंने एक एक्सेल, ठीक है। ये देखो बेटा, ये मैंने देखो एक फाइल का नाम दिया है सैंपल CSV करके, ठीक है। इसमें देखो ये डेटा लिखा हुआ है। अब मैं इसी फाइल को, अभी देखो ये फाइल मेरी कौन सी फाइल पे, देखो जो मैं आपको बता रहा था, फाइल पे जाऊंगा, सेव एज पे जाऊंगा, जस्ट अ सेकंड, देखो फाइल पे जाऊंगा, सेव एज पे जाएंगे हम। यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही मैं सेव कर रहा हूँ। जब मैं सेव करता हूँ यहाँ पर देखो सेव एज अ टाइप में देखो क्या लिखा है, CSV, D लिमिटेड। मैं इसी की बात कर रहा था। ये देखो ये एक्सेल की वर्कबुक है, इसमें ही आपको ऑप्शन मिलेगा CSV का। अब आपने इसको सेव कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, देखो एक्सेल की तरह फॉर्म आ रहा था, टैबुलर फॉर्म में डेटा सेव्ड है। अब मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक किया, ओपन विद, मैंने नोटपैड किया, ठीक है। क्या होना चाहिए, डेटा देखो मेरा किस तरीके से आ रहा है, चेक इट आउट। अब यहाँ पर अगर हम डेटा देखेंगे, देखो क्या डेटा आ रहा है, कॉमा सेपरेटेड में वैल्यूज आ रही है। आप ये देख रहे हैं जो वैल्यूज निकाली है, अली कॉमा 12 कॉमा 16। और अगर मैं इसको नॉर्मल ओपन करता हूं, अगर मैं एक्सेल वाली फाइल यानी जो CSV फाइल है उसको मैंने नॉर्मली ओपन किया एक्सेल में, तो देखो ये इस तरीके से आ रहा है। समझ में आया डिफरेंस? ये देखो यहाँ पर देख रहे हैं आप, और ये यहाँ देखिए, क्लियर हो गया? तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप इस तरीके से कॉमा सेपरेटिव वैल्यूज को यूज करते हैं टेक्स्ट फाइल में, तो वो इस तरीके से शो करेगा। क्लियर हो गया? ये है हमारी टाइप्स ऑफ फाइल्स के अंदर टेक्स्ट फाइल। अब आते हैं बाइनरी फाइल में। बाइनरी फाइल क्या है, मैंने आपको बताया कि अभी आप देखो, मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। चलिए इसका एग्जांपल तो खत्म हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ इसी का रिलेटेड। देखो यहां पर क्या है, मेरे पास एक कोई फोटो है क्या, कोई फोटो नहीं है। मैं इसको फोटो, चलिए मैं एक फोटो इसका यहीं से ले लेता हूं, ठीक है। अब मैंने एक ये फोटो लिया, अब इस फोटो को मैंने यहीं पर सेव कर लिया ऐसे, ठीक है। ये देखिए Ctrl+C, और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। ओ स्क्रीनशॉट्स, टुडेज फोटो। चलो मैं एक यहाँ मेरे बच्चे की फोटो मैंने यहाँ से लिया और मैंने इसको यहाँ पर सेव कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए ये मेरे एक बच्चे की फोटो है। अब इस फोटो को अगर देखिए मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखाऊं, ये चेक करिए जरा। अगर मैं इस फोटो की आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूं तो ये देखो PNG फाइल में ये है। अभी ये तो नॉर्मल है ना। अब ये देखो अगर मैं इसको ओपन विद नोटपैड करूंगा, इसको मैंने क्या किया, ओपन विद नोटपैड। नोटपैड नहीं आ रहा तो इसको हम यहां से ओपन कर लेंगे इस तरीके से, नोटपैड जस्ट बस। अब ये देखिएगा जैसे ही मैंने इसको नोटपैड में ओपन किया, इसकी आप क्या ये आप लैंग्वेज पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ सकते ना। तो ये बाइनरी फाइल है। ये कैसी फाइल है? बाइनरी फाइल है। इसको आप नॉर्मल ओपन कर देंगे तो ये PNG फाइल में उसमें ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको नॉर्मल ओपन करेंगे तो फोटोज में ये फोटो अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा है
कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर बाइनरी फाइल है तो वो 0 और 1 की फॉर्मेट में ही होगा, वो ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं होता, वो ह्यूमन रीडेबल फाइल नहीं होगा। और अगर टेक्स्ट फाइल में होगा तो वो रीडेबल होगा। और CSV फाइल मैंने आपको दिखाई दिया, जो टैबुलर फॉर्मेट में डेटा होगा वो हमारा CSV फाइल में आएगा। अब आते हैं हम टेक्स्ट फाइल में। टेक्स्ट फाइल में क्या है, ह्यूमन रीडेबल डेटा होता है, ओपन इन नोटपैड और एनी राइटर, किसी भी राइटर में हम इसको ओपन कर सकते हैं। ह्यूमन रीडेबल है तो पढ़ने में लायक तो हो गई। .txt आपने यहां पर देखा होगा कि देखो .txt दे रहा है। .txt इसका क्या है, एक्शन है, इस फाइल की पहचान है फाइल। और ये क्या है, एग्जाम्पल इसका story.txt। देखो किसी भी फाइल का जब हम नाम देंगे तो इसका एक्सटेंशन क्या आता है, .txt। ये समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फाइल को ओपन करने के लिए देखो क्या तरीका है। देखो भाई, अब हमें यहां पर कुछ समझना है थोड़ा सा। अभी तक तो बेसिक चीजें थी, अब आती है हमारी कोडिंग की बात थोड़ी सी। अब इसमें क्या है, मैं टेक्स्ट फाइल को ओपन करना चाहता हूं। मैं टेक्स्ट फाइल को ओपन ही क्यों कर रहा हूं, ये भी तो लॉजिक है, मैं पहले काम करना शुरू कर दूं तो ऐसा नहीं है। देखो किसी भी फाइल को अगर आप लेते हैं हाथ में, इसको आप ऐसे समझो कि आपने कोई एक बुक ले रखी है अपने पास। अब आप उस बुक के साथ क्या करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस बुक को लोगे और उसको ओपन करोगे, यही तो करोगे। बुक ओपन करोगे, उसके बाद आप जो कुछ करना चाहते हैं करेंगे। जैसे आप उसके अंदर को पढ़ना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ डिलीट करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, जो भी करेंगे बुक ओपन करने के बाद करेंगे। जब आपका काम खत्म हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, बुक को क्लोज कर देंगे। पहले बुक ओपन करी, जो प्रोसेस था वो पूरा प्रोसेस किया, उसके बाद आप बुक को क्लोज कर देंगे। तो इसी तरीके से यहां पर होगा, फाइल को आप ओपन करेंगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा आप वो प्रोसेस करेंगे और फिर उसके बाद फाइल को क्लोज करेंगे लास्ट में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो फाइल को ओपन हमने कर लिया, ओपन करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज करता हूं, ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये मेरा मेथड है जो बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। फंक्शन की हम वीडियो डिटेल में बना चुके हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन होता है ओपन मेथड। ओपन मेथड बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है जो पहले से प्री डिफाइंड हम कर चुके हैं। तो ओपन मेथड इसके अंदर हम इस तरीके से यूज करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। क्लियर। अब मैं इसका आपको एक सिंटेक्स दिखा देता हूं। देखो यहां पर सिंटेक्स में क्या लिखा है, फाइल अंडरस्कोर। अब जो ये फाइल अंडरस्कोर है ये क्या है, ये आइडेंटिफायर है। ओपन मैंने मेथड यूज किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट के अंदर फाइल नेम, मतलब जो फाइल मुझे ओपन करनी है उस फाइल को मैं यहां पर ओपन करूंगा। यही मेरा यहां पर है, देखो फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। अब यहां पर मैं इसको लिखने का एक ये भी तरीका है और एक ये तरीका भी है, कॉमा मोड। अब इस मोड का मतलब क्या है, इस मोड का मतलब है कि उस आते हैं लिखना, तो पढ़ने के में तो फाइल फाइल का बेटा सिंटेक्स थोड़ा ध्यान। ओपन के अंदर ब्रैकेट डबल कोट्स के अंदर आपने बुक का नाम लिखा, बुक का नाम नहीं है फाइल का नाम लिखा सॉरी, और फिर यहां पर आपने मोड लिखा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर आप ये इसमें नहीं लिखेंगे यहां पर तो ये बाय डिफॉल्ट रीड मोड ही लिखेगा, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया उसको कि बाय डिफॉल्ट वो आर ही लेता है। अगर आप नहीं लिखेंगे, देखो यहां पर तो आपने नहीं लिखा ना, तो यहां पर वो रीड मोड ही लेगा। अगर आप यहां पर सिर्फ ये इतने पे ही ब्रैकेट लगा देते तो ये रीड मोड लेता और ये रीड ही करता। क्लियर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा और आपको डिटेल में समझाता हूं कि यहां पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको डिटेल में हर चीज। देखो जो ये यहां पर सैंपल लिखा है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये सैंपल क्या है, आपका आइडेंटिफायर है, इतना तो चलो आपको पता है। एग्जांपल ले रखा है मैंने एक सैंपल, ये आइडेंटिफायर है। अभी देखो इसको मैं ऑब्जेक्ट भी बोलूंगा, इसको रेफरेंस भी बोलूंगा, इसको वेरिएबल भी बोलूंगा,
इसको फाइल हैंडलिंग करने के लिए रेफरेंस जो ले रखा है वो भी बोलूंगा, फाइल पॉइंटर भी इसी को बोलूंगा। ये हमारी इस फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए रेफरेंस है, सैंपल। समझ में आ गया? अब मैंने इसमें देखो ओपन किया, क्या एक फाइल का नाम है जिसका नाम है मेरा story.txt, इसको मैंने ओपन किया, सिंपल। ये समझ में आ गया? अब देखो इसमें ये क्या लिखा हुआ है, पाथ विद इन द फोल्डर डॉट पी वाई। अभी समझाता हूं ये भी क्या है। ये देखो मेरी फाइल का नाम है, बाय डिफॉल्ट मैं ये ले रहा हूं। अब जो ये लाइन लिखी है ना, पाथ विद इन द फोल्डर, इसको समझ लो क्या है। इसका मतलब ये है कि आप वहीं सेव करेंगे जहां पर आपका डेटा सेव है। इसका मतलब तो बस इतना ही है। अब ये py वाली फाइल कौन सी है? py वाली फाइल का मतलब है पाइथन की जो प्रोग्रामिंग कोड की जो फाइल है, यानी पाइथन कोडिंग जो आप सेव करके चल रहे हैं, वो आपने कहां पर सेव की हुई है, वहीं पर आप अपनी इस डेटा की फाइल जो story.txt है, इसको आप वहीं सेव करेंगे, तभी ये एक्सेस करेगा, अदरवाइज ये एरर करेगा, अदरवाइज ये एरर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने जहां पर ओपन किया फाइल का, तो मैंने सिर्फ फाइल का नाम लिखा है, उसको पाथ नहीं दिया कि आप इस रास्ते से जाओ और यहां आपको वो फाइल मिलेगी। नहीं, मैंने सिर्फ फाइल का नाम दिया है, तो वो ओपन तभी करेगा जब विद इन द सेम फोल्डर फंक्शन पाइथन के प्रोग्रामिंग की और आपका डेटा सेम फोल्डर के अंदर सेम प्लेस पर होगा, तभी वो एक्सेस करेगा, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। अच्छा, अगर वो किसी और जगह पर है, सपोज करो सिस्टम में मैंने किसी और फोल्डर पे वो कर रखा है और पाइथन की कोडिंग मेरे किसी और फोल्डर में है, अब मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूं, तो वो कैसे एक्सेस होगा? तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें पाथ को डिफाइन करना पड़ता है। अच्छा, अब ये पाथ क्या होता है, इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। पाथ का मतलब होता है कि आपने कहां पर स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द फोल्डर वेयर यू हैव सेव योर डेटा, कि आपने डेटा को कहां सेव कर रखा है, पाइथन कहां पर प्रोग्रामिंग सेव है, उसका जो पाथ है, उसकी जो स्पेसिफिक पोजीशन है, उसको हम बोलेंगे पाथ। ठीक है, देखो, और पाथ को लिखने का देखो तरीका ये होता है, सपोज को मैंने डी ड्राइव के अंदर मेरा कोई डेटा फोल्डर है और उसके अंदर मेरा ये मैंने फाइल को सेव कर रखा है, तो मैं उसको लिखने का देखो मेरा तरीका ये होगा, डबल स्लैश के साथ। अच्छा, डबल स्लैश ही क्यों यूज करते हैं, ये भी तो माइंड में आ रहा होगा ना कि डबल स्लैश। अब मेरा डी ड्राइव के अंदर डेटा नाम का फोल्डर है और उसके अंदर मेरी एक फाइल है article.txt, और बाय डिफॉल्ट मैं उसको रीड कर रहा हूँ, सॉरी, बाय डिफॉल्ट मैं उसको रीड मोड में यूज कर रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूं कि जो ये डेटा, ये आर्टिकल फाइल है, ये सब है, डेटा है, ये डबल स्लैश में क्यों लिखा है, सिंगल स्लैश का क्यों नहीं लिखा? तो बेटा सिंगल स्लैश इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि सिंगल स्लैश और एन अगर कहीं पर आगे आ जाता है तो वो एज अ सेपरेटर यूज करता है, इसीलिए उसको यूज नहीं करते हैं। इसका भी मैं आपको देखो लॉजिक दिखा देता हूं आगे। देखो नीचे लिखा हुआ है मैंने कि सिंगल बैक स्लैश इज यूज्ड फॉर एस्केप कैरेक्टर। ठीक है, एज फोल्डर नेम इज निशु, मैंने नाम जैसे यहाँ डेटा दिया था, आप निशु ले सकते हैं, आप कुछ और भी नाम ले सकते हैं, ये मैंने सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल लिया है, निशु। सो पाथ नेम शुड बी स्टार्टेड विद सिंगल स्लैश अगर मैं देता हूं, देखो मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया, निशु मैंने सैंपल इसलिए लिया था क्योंकि देखो यहां पर क्या आ गया, एन। अब देखो जब मैं इसको नाम दूंगा तो इस तरीके से नाम दूंगा पाथ। अब ये जो सिंगल स्लैश है एन, तो ये क्या काम करेगा, ये एस्केप कैरेक्टर का यूज करेगा। एस्केप कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, अब ये जो स्लैश एन है ये नेक्स्ट लाइन में डेटा ले जाएगा, इसके बाद स्लैश एन इज यूज्ड फॉर नेक्स्ट लाइन, स्लैश एन इज यूज्ड फॉर नेक्स्ट लाइन, इसीलिए हम सिंगल स्लैश का यूज नहीं करते क्योंकि इस तरीके की एरर और दिक्कत आती है, तो हम इसलिए सिंगल स्लैश का यूज नहीं करते, हम बैक स्लैश में डबल बैक स्लैश का यूज करते हैं। क्लियर हो गया उतना? अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और भी है, बाय डिफॉल्ट तो आर होता ही है, और लास्ट में अगर हमें मोड लिखना भी है कि ए यूज कर रहा हूं, डब्ल्यू यूज कर रहा हूं, ए आर के साथ ए प्लस डब्ल्यू प्लस यूज कर, अब ये सब क्या है वो सब बाद में बताऊंगा, आगे स्लाइड से बताऊंगा। मतलब अब यहां पर हमने आर लिखा हुआ है रीड मोड, तो उसको एक लिखने का तरीका ये भी है कि अगर आपने आर पहले लिख लिया
ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने ये आपको दिखाया। अगर आपने ये पहले लिख लिया तो आप इसके बाद ये सिंगल स्लैश भी यूज कर सकते हो, डबल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंगल भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो आपने रॉ स्ट्रिंग बना दिया उसको। रॉ स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्पेशल मीनिंग टू एनी कैरेक्टर नहीं होता, तब आप इसको एक्सेस कर सकते हो। सिंगल स्लैश भी यूज कर सकते हो अगर आपने उसको रॉ स्ट्रिंग बना दिया तो। अभी इतना क्लियर हो गया? ये बहुत बेसिक सी चीजें थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही चीजें हैं जिसमें आप बेसिक में गलतियां करते हैं। ये आपका बेसिक था कि फाइल को ओपन कैसे करें टेक्स्ट फाइल में। ये मैंने आपको हर तरीके से बता दिया कि पाथ क्या होना चाहिए, सिंगल स्लैश, डबल बैक स्लैश सॉरी, डबल बैक स्लैश, ये सब क्या है। अब हम आगे आते हैं। ओपन कर दिया तो अब हम उसको क्लोज भी कर देंगे। क्लोज करने के लिए मेरे को क्लोजिंग फाइल का करना पड़ेगा और इसमें क्लोज मेथड यूज करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना, सिंपल हम लिख देंगे क्लोज मेथड। और ये देखो ये लिखा हुआ सैंपल डॉट क्लोज। मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि सैंपल क्या है मेरा। अब मैं इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना यहाँ पर। ये देखो ये जो सैंपल है इसी को मैं आगे जाके मैंने क्या लिखा है, सैंपल डॉट क्लोज। तो ये मेरी फाइल बंद हो गई। ठीक है, मैंने अभी वहां ओपन किया था और इधर मैंने सिर्फ बंद कर दिया। अभी मैंने और कुछ भी काम नहीं किया। ठीक है, अब देखो क्लोज मस्ट बी कॉल्ड थ्रू द फाइल हैंडल। फाइल हैंडल, ये वर्ड याद आ रहा है, फाइल हैंडल मैंने बताया था, उसको फाइल हैंडलर बोलेंगे। वेयर एज ओपन फंक्शन इज प्री डिफाइंड, इट कैन बी कॉल्ड इंडिविजुअली। इसका मतलब समझ में आया? जब मैं क्लोज के मेथड को कॉल करूंगा तो मुझे सैंपल डॉट ये नाम देना जरूरी है, फाइल हैंडल का नाम देना कंपलसरी है व्हाइल वी आर कॉलिंग टू द कॉल टू द क्लोज फंक्शन। एंड वेयर वी आर कॉलिंग फॉर ओपन मेथड, देखो ओपन मेथड को जब मैं कॉल करता हूं देयर इज नो नीड टू कॉल द फाइल हैंडल। यहां पर फाइल हैंडल को कॉल करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल ओपन लिखा, काम चल गया, सफिशिएंट है। लेकिन यहां पर मैं सैंपल लिखता हूं, फाइल हैंडल का नाम लिखना कंपलसरी है। ऐसा क्यों है? कंपलसरी क्यों है इसका नाम लिखना? जब ओपन कर रहे हैं तब तो जरूरी नहीं है, अब जरूरी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फाइल को ओपन तो हम कहीं से कोई सी भी फाइल कितनी भी कर सकते हैं। बुक्स तो मैं बहुत सारी कोई भी खोल सकता हूं, लेकिन मुझे बंद कौन सी करनी है? जिसका मेरा काम हो गया, जिसका मेरा काम खत्म हो गया, मैं उस स्पेसिफिक बुक को बंद कर रहा हूं। क्लियर? तो उस बुक को बंद करने के लिए मुझे उस स्पेसिफिक बुक का नाम लिखना पड़ेगा और उस नाम को लिखने से पहले मुझे उसके हैंडलर को कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने उसके क्लोज मेथड को कॉल करने के लिए ये उसका सिंटेक्स है कि फाइल हैंडल का नाम आना है। तो मैंने यहाँ पे फाइल हैंडलर का नाम लिखा, क्लोज लिखा, मेरी फाइल क्लोज। ओपन समझ में आ गया और फाइल को क्लोज करना समझ में आ गया। ये टेक्स्ट फाइल के अंदर चल रहा है, अभी ध्यान रखना। अब आती है मेन बात भाई, अब उस फाइल के अंदर जो डेटा है उसके साथ मुझे खेल लिया, काम करना है। उसमें कौन कौन से काम कर सकते हैं, कैसे कैसे काम कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करते हैं। ठीक है, देखो सामने आपको दिख रहा है आर है, डब्ल्यू है, ए है, आर प्लस है, डब्ल्यू प्लस है, ए प्लस है। इन सब का क्या मतलब है डिटेल में समझते हैं इसको। देखो आर इज यूज्ड फॉर रीड, डब्ल्यू इज यूज्ड फॉर राइट एंड ए इज यूज्ड फॉर अपेंड। तीनों बहुत सिंपल से हैं, ये तीन तो क्लियर हो गए वर्ड। थोड़ा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। रीड ओनली, फाइल को ये रीड करेगा। देखो अच्छा यहाँ पर ना एक चीज अभी देखो मैंने लिखी नहीं है, मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। रीड के अंदर अच्छा इसमें जो नोट पहले पॉइंट पड़ा हुआ है वो मैं समझा देता हूँ कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। फाइल मस्ट एग्जिस्ट, फाइल मस्ट एग्जिस्ट का मतलब क्या है भाई? मैंने फाइल को ओपन किया, अब पता चला उस फोल्डर के अंदर वो सेव नहीं है, उस फोल्डर के अंदर वो फाइल ही सेव नहीं है। तो फाइल अगर सेव नहीं है तो फाइल वो ओपन क्या करेगा? फाइल ओपन ही नहीं करेगा, तो वो एरर दे देगा। तो वहां पर क्या आ जाएगा? इनपुट आउटपुट एरर आ जाएगा।
अदरवाइज पाइथन रेजेस द इनपुट आउटपुट एरर्स। ये रीड में होगा। हमने रीड मोड अगर लगा रखा है या अगर कोई भी मोड नहीं लगाया तो वो बाय डिफॉल्ट रीड मोड ही माना जाएगा। अगर फाइल वहां ओपन कर रहे हैं और वो फाइल वहां पर नहीं है तो वो एरर दिखा देगा। अगर फाइल है तो वो उसको ओपन करके दिखा देगा कि भाई उसके अंदर ये मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाइल इन ओपनिंग द फाइल एक वर्ड है पॉइंटर, जो सी वगैरह में पहले हमने पढ़ा था, बट अभी आप लोगों के कोर्स में सिलेबस में कहीं भी नहीं है सी। तो इसमें पॉइंटर का मतलब कहीं भी नहीं है। पॉइंटर मैं बता देता हूँ, विच होल्ड्स द वैल्यू। ठीक है। पॉइंटर इज द एड्रेस वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है, पोजीशन वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू। ये भी समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपने बुक, एक सिंपल एक बुक का पेज है, उस बुक के पेज में जब मैं रीड वाला ओपन करूंगा तो मेरी नजर सबसे पहले कहां पर जाएगी? सबसे ऊपर जो सबसे पहला लेटर लिखा है वहां से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। तो पॉइंटर यानी जो इसका पॉइंटर है वो कहां पर होगा? एट द टॉप ऑफ द डेटा, टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप में होगा इन द रीडिंग मोड। जब रीड मोड होगा तो पॉइंटर कहां पर होगा? सबसे पहले स्टार्टिंग में। वो मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट के लिए क्या होगा? जब हमें कुछ लिखना है। अब देखो फाइल के अंदर अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूं तो मैं कहां पर लिखूंगा? जब मेरा पॉइंटर जो है क्या सबसे लास्ट में होगा। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि भाई क्या मीनिंग है उसका पॉइंटर का। तो पॉइंटर कहां पर होगा? सबसे लास्ट में होगा जहां पर आपको वो लिखना है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, मान लो अगर आप राइट मोड आपने यूज करा हुआ और फाइल आप ओपन कर रहे हैं लेकिन वो फाइल वहां पर नहीं है तो क्या होगा? राइट मोड के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो वहां पर क्रिएट कर देगा ये फाइल। ये इतना तेज है कि अगर वहां देखेगा, ढूंढेगा, घूमेगा फिरेगा पूरे फोल्डर में, कहीं फाइल नहीं मिली तो वो वहां पे वहीं क्रिएट कर देगा कि हाँ भाई चलो आओ, तुम्हारी कोई फाइल नहीं बनी हुई, आओ मैं ही बना देता हूँ तुम्हारी फाइल। तो वो उनकी फाइल वहीं बना देगा उसी फोल्डर में। वो एरर के चक्कर में नहीं पड़ेगा। एरर के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ ये रीड वाला जो मोड है ना यही पड़ता है, एरर तुरंत निकाल कर दे देगा, लो भाई एरर आ रही है, मैं नहीं कर रहा कुछ भी काम चोर है एकदम, कुछ नहीं करता। लेकिन राइट वाला मोड जो है ये फुल एक्टिव है। ये क्या काम करेगा? देखेगा फाइल, देखा फाइल है, ठीक है, नहीं है, तुरंत क्रिएट कर देगा नई फाइल, वहीं ऑन द स्पॉट क्रिएट कर देगा। ठीक है। तो इसमें एरर आने की दिक्कत कम होगा। अब इसके अंदर है नेक्स्ट अपेंड मोड। अपेंड मोड के अंदर क्या होता है? हम इसके अंदर देखो राइट मोड ओनली, न्यू डेटा विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा, नो ओवर राइटिंग, एंड इफ फाइल नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड। तब आप कहोगे कि फिर राइट और अपेंड में डिफरेंस क्या है? देखो यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, न्यू डेटा विल बी एडेड टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा। एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर ही आप उसके आगे अपेंड कर सकते हैं, डेटा को चेंज, मॉडिफाई कर, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। आपने कोई डेटा उसके अंदर ऐड कर दिया, इसमें देखते हैं व्हाइल इन द राइट मोड यू कैन डू द ओवर राइटिंग, बट इन अपेंड यू कांट डू ओवर राइटिंग। क्लियर हो रहा है ये सब? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर प्लस। अब इसमें हम पढ़ भी, उसमें क्या था, मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, इसमें क्या है सिर्फ लिख सकता हूँ, इसमें क्या है सिर्फ अपेंड कर सकता हूँ, यानी आगे ऐड करना है तो डेटा में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। रीड एंड राइट में क्या है? रीड एंड राइट में क्या है, मैं उसको पढ़ भी सकता हूं और उसमें लिख भी सकता हूं, आर प्लस में। क्लियर? राइट प्लस में क्या होगा? अच्छा, उसमें क्या है, फाइल एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज रेज्ड। मैंने बोला ना अगर ये रीड वाला मोड है तो ये एरर करता ही करता है, ये दिक्कत देगा ही देगा। लेकिन अगर राइट मोड RW+ है तो इसके अंदर अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। If exists data, it will be truncated both read and write aloud। देखो अगर डेटा उसमें है तो वो क्या करेगा, ट्रंकेट कर देगा और रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, दोनों में अलाउड है। फाइल इज क्रिएटेड इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। राइट मोड आ गया ना भाई, राइट तो बिल्कुल फुल एक्टिव मोड में रहता ही है, नहीं होगी फाइल तो वो क्रिएट कर देगा।
फिर उसको पढ़ भी लो चाहे तो, है ना। लास्ट वन है इसमें रीड और राइट। अपेंड प्लस में क्या आता है, ए प्लस में रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं डब्ल्यू प्लस और ए प्लस सेम होगा, लेकिन सेम एज अबाउट बट द प्रीवियंट विल बी रिटेन्ड एंड बोथ रीड। रीड के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट आता है, तो पहला पॉइंट हमारा आता है फाइल है डॉट रीड, यही डिफरेंस है में, ये इसका सिंटैक्स है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों में सेम होता है। क्लियर हो गया। अब ये जो एन है ना, यहाँ पर क्या है, ये रिटर्न करता है हमें नंबर ऑफ बाइट्स फ्रॉम द फाइल। इसका मतलब क्या है कि ये हमें बताएगा कि कितने जो हमें रीड करने हैं कैरेक्टर्स, कि कितने इसकी पोजीशन वैल्यू हम कहां तक लेके जाएंगे, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये रीड कर रहा है, कितने बाइट्स ये रीड कर रहा है, यानी कितने लेटर्स। एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने लेटर्स ये रीड कर रहा है, ये हम बताएंगे। अच्छा, अगर हम इसे नहीं बताएं कि कितने लेटर्स रीड करेगा, तो ये एंटायर फाइल यानी पूरी फाइल जितनी भी है ना, वो पूरा डेटा हमें रीड करने के लिए तैयार कर देगा। तो रीड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखो क्या कोड है। मैंने यहाँ पर देखो हर तरीके का कोड दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या मैसेज दिया हुआ है। ये एक मैंने 4 लाइन का मैसेज लिखा हुआ है इसके अंदर। पाइथन इज एन अमेजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज वाइडली used for web development, data science and more learning. Python is a fun regarding, keep practicing to the master it। ये तो जस्ट मैंने एक मैसेज दिया हुआ, कुछ नहीं है कंटेंट। अच्छा, इसके अंदर अब देखो मेरी कोई एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है, कहीं मैंने ये फाइल सेव कर रखी है। ये फाइल मैंने जहां पर मेरी पाइथन की कोडिंग कर रखी है, मैंने वहीं पर ये फाइल सेव की है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो कोई भी पाथ नहीं दिया हुआ। ये आप यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कोई भी पाथ नहीं दिया। अगर मैं पाथ दूंगा तो मुझे वो फोल्डर वहां पर होना चाहिए, अगर कहीं दूसरी जगह मैंने सेव किया तो मैंने सेम दिया है, क्योंकि मुझे कोई जरूरत ही नहीं है कोई दिक्कत आए कहीं पर भी, मतलब किसी भी तरह की कोई कोड में एरर ना हो जाए, इसलिए मैंने पाथ ही नहीं दिया। हमने उसी फोल्डर में सेव कर लिया। चलो अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने फाइल हैंडलर क्या लिया है, यहाँ पे माई फाइल इक्वल्स टू ओपन करे। देखो माई फाइल मैंने एक प्लेस होल्डर ले लिया, इसके अंदर मैं अब ओपन कर रहा हूं। क्या ओपन कर रहा हूं, example.txt। इस फाइल को वो ओपन कर दे। मैंने यहां पर मोड को मेंशन करा, अगर मैं मोड मेंशन नहीं करूंगा तो वो रीड में ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बट मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। क्या मेंशन किया, रीड, क्योंकि यहां पर देखो मैं रीड का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसलिए यहां पर क्या शो कर रहा है, रीड शो कर रहा है। आर के लिए मैंने रीड मोड ले रखा है। इतना क्लियर हो गया। ये मेरा सिर्फ किस लिए है, फाइल हैंडलिंग के अंदर आपको रीड के लिए बता रहा हूं कि रीड जब करना है तो क्या होगा। अब मैंने यहां क्या किया, मैं रीड कर, देखो यहां वेरिएबल आइडेंटिफायर का माइल बोला ना, प्लेस का नाम यूज करेगा। अब इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज होगा कि जो माई फाइल है उसको वो रीड करे। रीड करने का ये सिंटेक्स मैं आपको बता ही चुका हूं। देखो फाइल हैंडल मैंने इसीलिए यहां पर लिखा था कि फाइल हैंडल का नाम आएगा कॉल करेंगे जब भी हम रीड के मेथड को। तो रीड मेथड को यूज कर रहे हैं, रीड मोड को यूज कर रहे हैं, उसमें माई फाइल मैंने फाइल हैंडल ले रखा है और कितने कैरेक्टर्स को वो रीड कर रहा है, 20 कैरेक्टर्स को वो रीड कर रहा है। ये मेरा स्ट्रिंग 1 में है। इन द सेम केस मैंने एक दूसरा वेरिएबल ले रखा है स्ट्रिंग 2। माई फाइल मैंने फाइल हैंडल लिया डॉट, ध्यान रखना बेटा, फाइल हैंडल डॉट, फिर मैंने रीड लिया। अब वो रीड करेगा कितने कैरेक्टर, अब वो 10 कैरेक्टर रीड करके दिखाएगा। इस वाले केस में रीडिंग द रेस्ट ऑफ द फाइल। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर कुछ समझाना चाहूंगा डिटेल में। क्या समझाता हूं यहां पर, ये देखो इसमें भी देखो माई फाइल डॉट रीड कर दिया और मैंने यहां पर रेस्ट, देखो मैंने यहां पे एग्जांपल क्या दिया है, रेस्ट, और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा। ये क्या सीन है। अब देखो मैंने इसका कुछ भी नहीं किया, नीचे देखो मैंने डिस्प्ले कर दिया, प्रिंट, मैंने सबके तीनों के प्रिंट मंगा दिए। स्लैश एन लगाया, देखो मैं आपको समझा रहा था स्लैश एन है तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। ये वाला कंसेप्ट मैं आपको अभी समझाता हूं, ठीक है।
आउटपुट दिखाते के साथ ही आपको समझाता हूं कि ये क्या कंसेप्ट है। प्रिंट आउटपुट द फर्स्ट रीड, जो ये वाला रीड है ना, ये स्ट्रिंग 1 वाला, देखो इसको प्रिंट करा लिया मैंने, फिर दूसरे के लिए मैंने दूसरे को प्रिंट कराया और फिर थर्ड वाले में मैंने प्रिंट थर्ड कराया। ये मेरा प्रोसेस हो गया प्रिंट कराने के लिए मेथड। अब इसमें फिर मैंने लास्ट में क्या किया, फाइल को क्लोज कर लिया। फाइल को क्लोज करने का तरीका क्या होगा, माई फाइल हैंडल का नाम आएगा, माई फाइल आ गया, डॉट फिर क्लोज। अभी 2 स्लाइड पीछे मैंने आपको बताया था प्रीवियस कि क्लोज करते समय हमें फाइल हैंडल जो है उसको कॉल करना पड़ता है। जब भी हम कॉल करते हैं क्लोज मेथड को तो हमें फाइल हैंडल का नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब ये समझ में आ गया। आउटपुट आपके हिसाब से देखो आ जाना चाहिए कि देखो आउटपुट स्ट्रिंग 1, सबसे पहले वाले लाइन में क्या प्रिंट आना चाहिए, स्ट्रिंग 1, यानी इसके लिए वो 20 कैरेक्टर्स को यहां से रीड करे। अब वो यहां से रीड करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते जहां तक 20 कैरेक्टर्स हो जाएंगे उतना वो प्रिंट करेगा। चेक करते हैं। अब ये देखो आउटपुट ऑफ द फर्स्ट रीड, जो यानी कि इसका है। अब इसको आप काउंट करेंगे ना कैरेक्टर्स, तो ये 20 कैरेक्टर्स आएंगे। ये देख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, एग्जैक्टली 20 कैरेक्टर्स ने 20 बाइट्स थे उनको इसने। स्पेसिंग को भी ये काउंट करता है। अगर आपको कुछ गलत फहमी हो तो मैं आपको बता दूं, ये स्पेसिंग को भी काउंट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहां पर लिखा था कि 10 कैरेक्टर्स को रीड करे, तो ये 10 कैरेक्टर्स में इसने पाइथन को क्यों नहीं रीड किया, समझो जरा। यहाँ पे पाइथन आना चाहिए था ना। अब ये इसके आगे ये प्रोग्रामिंग के ये 10 वर्ड जो है ये ले रहा है, यहां से क्यों नहीं लिए। अब ये देखो, जब मैंने इसको यहां पर रीड करने के लिए बोल दिया 20 कैरेक्टर्स, तो जो इसका पॉइंटर है वो आफ्टर 20 यानी यहां पर आके प्लेस्ड हो गया, यहां आके वो होल्ड हो गया। अब अगर मैंने उसके आगे जो भी कमांड दूंगा तो वो यहां से एग्जीक्यूट करेगा। तो 10 जो मैंने यहां पर 10 वेरिएबल, यहां जो नंबर दिए मैंने 10 कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए, तो वो उसके आगे 10 रीड करेगा। इस तरीके से काम करता है। देखो अमेजिंग तक यहां तक इसके 20 कैरेक्टर्स हो गए थे। अब प्रोग्रामिंग में 10 कैरेक्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो आई तक आ रहा है 10, तो ये आई तक सारे कैरेक्टर्स को काउंट कर लेगा। काउंट कर लो 10 कैरेक्टर्स हैं एग्जैक्टली। क्लियर हो गया। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि प्रोग्रामिंग क्यों आया, स्टार्टिंग से क्यों नहीं शुरू किया उसने, क्योंकि पहले ही मैं उसको प्रोग्रामिंग में दे चुका हूं कि 20 कैरेक्टर्स रीड कर ले, तो अब उसके बाद वाले वो कैरेक्टर्स को यूज करेगा। अच्छा, 10 के बाद इसीलिए मैंने यहां बता कि रेस्ट ऑफ द फाइल। अब आप कहोगे फाइल रीड करने के लिए, तो भाई यहाँ पे तो सारी चीजें रीड करने की एंटायर फाइल, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन तो किया, मैंने यही यहाँ पर भी बताया था कि इफ एंड इज नॉट स्पेसिफाइड इट रीड्स द एंटायर फाइल। इट रीड्स द एंटायर फाइल वेयर द पॉइंटर और वेयर द पॉइंट इज लास्ट ड्रॉप्ड, वहां से वो उसको एंटायर करेगा जितना भी मैसेज होगा। फिर जो लास्ट था कहां पर था, प्रोग्रामिंग में आई पे था। अब इसके आगे से वो पूरा पढ़ना शुरू कर देगा। देखो इसके आगे क्या है, एन और जी, ये देखो एन और जी से शुरू करेगा और फिर पूरा मैसेज एज इट इज प्रिंट कर देगा। क्लियर हो गया। ये वाला फंडा क्लियर हुआ। रीड वाला टेंशन नहीं हुआ, लेकिन देखो लास्ट वाले मैसेज आए, जो शुरू का मैसेज था वो आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरा पॉइंटर था वो मेरा जहां पर है वो उसके आगे ऑनवर्ड वहां से करेगा। पॉइंटर जहां पर है वहां से ऑनवर्ड्स शुरू करेगा। क्लियर हो गया। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। गुड। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है कि थोड़ा अच्छा, इसको एक एक बार आप लोग करके देखेंगे। और जो ये पॉइंटर वाला इसको आप नोट डाउन कर लो कहीं, आपको ऐसे समझने के लिए। कोडिंग में आपको डायरेक्ट आउटपुट और इनपुट इसके एग्जाम्पल्स, लेकिन इस तरीके की लैंग्वेज के साथ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से सुना करो, पॉइंट्स को नोट डाउन करो अपने नोट्स। मैं फिर कह रहा हूँ अपने नोट्स प्रिपेयर करके चलो, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट, हमने रीड कर लिया, अब इसका एक नेक्स्ट कंसेप्ट है रीड लाइन। अभी हम कैरेक्टर्स को रीड कर रहे थे, अब हम एक पूरी प्रॉपर लाइन को रीड करेंगे। अब हम पूरी एक प्रॉपर लाइन को रीड करेंगे। पहली लाइन को रीड कर सकते हैं, दूसरी लाइन को रीड कर सकते हैं, एंटायर लाइंस यूज कर सकते हैं। एंटायर के लिए तो मैं सिंपल शुरू में रीड लगा दूंगा तो वो सारा आ जाएगा, लेकिन अब इसमें कैसे काम करना है उसको देख लेते हैं। देखो, रीड्स अ सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल। सिंगल लाइन को ये रीड करता है जब रीड लाइंस की बात आती है। इफ n इज स्पेसिफाइड इट रीड्स अप टू 10 बाइट्स फ्रॉम द लाइन। द रिटर्न, अगर हम n को मेंशन कर देंगे तो वो वहां तक चलेगा, वरना वो पूरा ले लेगा। द रिटर्न द स्ट्रिंग्स एंड्स विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर अनलेस द एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड। ये तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसकी फाइल की रीच एंड ना हो जाए, तब तक वो रीड करेगा। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं विद एक छोटा सा एग्जांपल लेके, और फिर उसके कोडिंग के साथ आपको समझाता हूं। देखो, इसमें भी मैंने वही लिया मल्टीपल लाइंस के साथ हिसाब से। देखो, मैं ये अब मेरे पास ये डेटा है। अब इस डेटा के साथ देखो मेरी प्रोग्रामिंग कैसे चलती है। पहले मैंने एक माई फाइल ले लिया, ये अब आप समझ चुके हैं, ये मेरा क्या है, प्लेस होल्डर है इसका। अब इसी के इसका रेफरेंस है मेरा यहाँ पर example.txt लिया, मैंने r मेंशन कर दिया। r क्या है मेरा यहाँ पर, रीड मोड। इसको लिखने का सिंटेक्स ये है बेटा, पेन और पेंसिल जो भी आपने ले रखा हो उससे इसको अपने हाथों से नोटबुक में लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ डबल कोट्स आना है, कहाँ कॉमा आना है, कहाँ ब्रैकेट लगाना है। वरना आप सिंटेक्स लिखने में ही गलती कर दोगे, डॉट लगाना भूल जाओगे। पेन तब आपको पता है कि हाँ आपको यहाँ पर ये लगाना है, और जब उसको आप एग्जीक्यूट कर तब आपको चलेगा पता कि कहाँ कहाँ पर एरर हो सकती है व्हाइल टाइपिंग। ठीक है, देखते हैं। अब मुझे सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़नी है। अभी यहाँ पर बोला था कि इट रीड्स अ सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल, ये एक सिंगल लाइन पढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ देखो ये लिखा है रीड लाइन, कोई लाइन मेंशन नहीं करी, तो ये पहले लाइन आराम से फटाफट पढ़ के हमें आउटपुट। रीडिंग द फर्स्ट 15 कैरेक्टर्स फ्रॉम द सेकंड। अब सेकंड लाइन के 15 कैरेक्टर्स जो है वो मुझे रीड करने हैं। मैंने लिखा लाइन 2 पार्ट, ये तो मैं वेरिएबल ले ले, ये तो आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाइन 1 लिया था, लाइन 2 लिया, ये वेरिएबल है, यहाँ पे आप कुछ और भी ले सकते हैं। अब माई फाइल, मेरा फाइल हैंडल का नेम है, डॉट लगाया, रीड लाइन कर रहा हूँ, रीड लाइन मेथड को मैंने कॉल किया। कितने कैरेक्टर को मुझे रीड करना है, 15 कैरेक्टर को रीड करना है। अब ये सेकंड लाइन पे कैसे आएगा, मैंने यहाँ कहीं मेंशन तो किया नहीं कि सेकंड लाइन पर आए। सेकंड लाइन पे अपने आप आएगा वो, क्योंकि जो मेरा रीडर है फर्स्ट लाइन तो वो रीड कर ही चुका है, इसीलिए वो सेकंड लाइन पर ऑटोमेटिक आएगा और 15 कैरेक्टर को रीड करेगा। अब 15 कैरेक्टर तक उसका अपने आप पहुंच गया हो, 15 कैरेक्टर के पॉइंटर पे है। अब हमें क्या करना है, रीडिंग द सेकंड लाइंस को रीड कर दे। समझ में आया? मैं एक बार देखो, इसी को प्रिंट कुछ नहीं है, प्रिंट लाइन 2 का मीनिंग पोर्शन, इन तीनों को मैंने प्रिंट डॉट जो फाइल ओपन की हुई थी उसी को मैंने रेफरेंस लेके फाइल हैंडल का नाम लेके मैंने उसको क्लोज कर दिया। ये वाला एक पॉइंट, फाइल को क्लोज इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके मार्क्स कटेंगे, मिले तो कटेंगे जरूर, ये ध्यान रखना। एक बार को इसके मार्क्स ना मिले, लेकिन अगर ये नहीं लिखोगे नीचे, फाइल क्लोज नहीं करो बेटा, तो इसको आप ध्यान रखो हमेशा। और ये हमेशा भूल जाते हैं बच्चे नीचे फाइल को क्लोज करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फाइल क्लोज हो जाती है ऑटोमेटिक, इसलिए रन थी। लेकिन जब भी आप हैंड रिटन प्रोग्राम कहीं पर भी मेंशन करके शो करना चाहेंगे तो आपको ये देखो, मैं आपको ये इसका सेकंड लाइन वाले का एग्जांपल का जो मैं आउटपुट है वो दिखा देता हूँ। फर्स्ट लाइन में देखो मैंने क्या बताया था, अगर मैं मेंशन प्रिंट कर देगा तो पहले का आउटपुट मेरा यहाँ पर ये आपको देखो क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा था। दूसरी वाले में देखो उसने सिर्फ क्या किया है, 15 कैरेक्टर्स।
आउटपुट ऑफ द सेकेंड लाइन रीड ओनली द 15 करेक्टर, सेकेंड लाइन के वो सिर्फ 15 करेक्टर काउंट। अब ऐसा नहीं है कि वो 8 इससे काउंट कर रहा है, नहीं, फैक्टर वो यहां से काउंट करेगा एल से, एल 1 4 स्पेस वाला 5 6 7 8 11 14 एंड 15, वी तक आ रहा है इसका 15। ये देखो इसका आउटपुट भी क्या आ गया 15 वी तक। क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, रिमेनिंग सेकंड में वो कितनी करता है रीड, एक लाइन करता है, तो रिमेनिंग कितने पे करेगा, 15 करेक्टर पे, तो उसका पॉइंटर आ ही गया, यहाँ पर उसका पॉइंटर तो आ ही गया। अब उसको आगे का पढ़ना है तो उसको सिंपल क्या करना पड़ेगा, रीड लाइन वाला दोबारा लिख दे मैसेज। ये देखो रीड लाइन। अब देखो ये वाला कोड और ये वाला कोड देखो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, तो कोड मिलाओ दोनों में, ये दोनों कोड देखो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन दोनों के आउटपुट अलग है। अलग क्या है, आपको आउटपुट जो पॉइंटर है उसका 15 कैरेक्टर के बाद आ गया, तो क्या आगे क्लियर हो गया, यहां तक में कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद मुझे क्या करना है, रिमेनिंग लाइन रीड फुल। ये देखो ये इसके थर्ड वाले आपको सेकंड वो यहाँ पर आया, तो रीड लाइन भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ओपन फाइल आप पढ़ा, रीड लाइन हमने किया। अब हम बात करते हैं रीड लाइंस, जिसमें हम मल्टीपल लाइंस को रीड आउट करेंगे, उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो रीड लाइंस में भी सेम है, अगर रीड लाइंस लिखा है तो सब दिखाते हैं विद कोड, और एग्जाम्पल भी दिखाएंगे आपको। देखो लाइन बी एंड लाइन सी, 3 लाइन हमें यहाँ पर मैसेज में दे दी। अब हमने क्या किया, फिर हमने माइल अपना प्लेस होल्डर ले लिया, रेफरेंस ले लिया, फाइल को ओपन करेगा, इस फाइल को ओपन करना है, किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड करना है। क्लियर, चाहे ये सब क्या आएगा, चाहे उसमें लाइन जब हम सारी, यहाँ पर देखो ये एस लिखा हुआ है बेटा, वो क्या था, रीड लाइन, ये क्या है, रीड लाइंस। अब मैं अगर इसका आउटपुट का, तो देखो ये पूरा का पूरा एक आउटपुट आ गया, तीनों लाइन एक साथ शो करेंगी, तीनों लाइन एक साथ शो करेंगी। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस ये है कि ये आपको लिस्ट के अंदर शो करेगा एज अ स्ट्रिंग, ये आपको लिस्ट के अंदर शो करेगा एज अ स्ट्रिंग। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे देखो कोट्स के अंदर, ये देखो सिंगल लाइन सिंगल कोट्स बने हुए हैं ना, सिंगल लाइंस में, तो ये जो बने हुए हैं इसी में रिप्रेजेंट है। क्लियर हो गया, ये रीड लाइंस के अंदर आएगा। अब अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, आउटपुट एज अ लिस्ट ऑफ द लाइंस, अब डिस्प्लेइंग द आउटपुट, प्रिंट आउटपुट एज अ लिस्ट ऑफ लाइंस, की लिस्टिंग करनी हो, अगर मुझे इनकी लिस्टिंग करनी होगी तो देखो आउटपुट एज अ लिस्ट ऑफ लाइंस, ये देखो ये आ रही लिस्ट ऑफ लाइंस के अंदर ये पूरा आ गया। आपको अभी समझ में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 40 लाइन है ना, यहाँ इसको प्रिंट कराया है, तो इसके अंदर आ गया पोर्शन, समझ में आया। अब प्रिंट कराया, ये तो मैंने एक मैसेज को प्रिंट दे दिया कि भाई फॉर्मेटेड आउटपुट है, ये मेरा फॉर्मेटेड आउटपुट हो गया। मैंने क्या किया, फॉर आई, एक मैंने लूप लगाया, फॉर आई लाइन इन, ठीक है, लाइन इन एन्यूमरेट्स का मतलब ये मैंने सिर्फ एक मैसेज लिया हुआ है, आप इसके अंदर यहाँ पर आप कुछ और भी ले सकते हैं
कि लाइन जो है वो सीक्वेंसिंग कर दे कि ये एक लाइन है तो वो एक लाइन में है, दूसरी लाइन है तो दूसरी लाइन में है, तीसरी लाइन है तो तीसरी लाइन में है। ठीक है, तो यहाँ कुछ और नाम भी दे सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कहाँ किस में चेंज करना है, लाइंस में चेंज करना है। लाइंस क्या है, देखो मैंने यहाँ पर इसको वेरिएबल जो दे रखा था आइडेंटिफायर, ये लाइंस, और इसके अंदर क्या है, माई फाइल प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर क्या है, ये रहा माई फाइल। इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। इस फाइल के अंदर मैंने रीड लाइंस वाला मेथड यूज किया हुआ है, जिसको मुझे शुरू करना है पहले से। समझ में आ गई ये वाली? एक बार दोबारा समझा देता हूं। देखो मैंने यहाँ फॉर लूप शुरू किया, लाइन एन्यूमरेट इस मैसेज, इसकी जगह आप कुछ और वर्ड्स भी ले सकते हैं, कुछ और मतलब ये वर्ड लेना जरूरी नहीं, ये तो मैंने सिर्फ अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से लिया है। तो लाइंस वाले में चेंज करे हो, लाइंस वाले में चेंज करे फॉर लूप थ्रू। क्या चेंज करे और किस में चेंज करे, लाइंस में। लाइंस क्या है, लाइंस देखो ये है, लाइंस के अंदर क्या है, प्लेस होल्डर है माई, तो मैं माई फाइल के अंदर गया पहले। अब ये माई फाइल के अंदर क्या है, एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी माई फाइल के अंदर है, माई फाइल यहां पर आ गया, माई के साथ रीड लाइंस लगा हुआ है, तो लाइंस को रीड करना है। ठीक है, उसको मेरे को क्या कहां से शुरू करना है, 1 से। समझ में? अब देखो यहां पर मैं आपको ये प्रिंट का फंक्शन समझाता हूं क्या है। फंक्शन शुरू करे हो लाइन के अंदर से शुरू करे, ये आई क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कब तक करेगा, जब तक कि खत्म ना हो जाए। तो 1 से शुरू करेगा, कॉलन देगा, और यहां पर लाइन जो है वो स्ट्रिप बाय स्ट्रिप, जो लाइन डॉट स्ट्रिप मेथड यूज किया हुआ है, इसके बाद जो भी हमारी लाइन है वो एक स्ट्रिप में आएगी, फिर एक इसका एक स्ट्रिप आएगा, फिर एक मैसेज का एक स्ट्रिप आएगा। जितनी भी लाइंस है तब तक चलता रहेगा जब तक कि लाइंस एंड ना हो जाए। तो मेरे पास देखो 3 लाइन थी, तीनों लाइन गया, तो देखो यहां पर ये खत्म। 1 से शुरू हुआ, ये देखो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये आ गए। इन तीनों का सेम ये आ गया। ये जो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है, ये कहां से आया, ये यहां से आया। लाइन 1, लाइन 2, लाइन, ये आई जो फॉर लूप चलता रहा। फॉर लूप क्या होता है, जो इंक्रीज होता रहे विद द सेम कंटिन्यूटी। लूप चल रहा है बार 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 बार, एक ही चीज की कंडीशन लगी हुई है और वो बार बार रिपीट कर रही है। तो +1 की कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पर आई में 1 1 ऐड होता जाए, कंडीशन लगती गई, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। इसमें वो शो कर दे क्या, लाइन डॉट स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप मेथड का काम क्या करता है, लाइन तो तुम्हारा ऊपर वाला लाइन है, लाइन डॉट तो उसको ऊपर से कॉल कर रहा है। स्ट्रिप मेथड जो यहां पर यूज किया हुआ है वो एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज किया हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये जो आउटपुट आया अभी, ये हमारा इस लाइन से क्लियर हो गया। देखने में आपको हो सकता है डर लग रहा हो इस कोड को, लेकिन अब जब समझ में आ गया तो इजी लग रहा है ना ये कोड। चलिए, इसीलिए मैंने ये इस तरीके से लिया था और ये स्ट्रिप मेथड यूज किया इसके अंदर। अच्छा, फाइल में ये जो माई फाइल था ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि माई फाइल प्लेस होल्डर को हमें कॉल करना पड़ता है क्लोज करने के लिए, और फाइल को क्लोज करना है। मैं हर बार हर कोड में आपको यही बात बोल रहा हूँ। चलिए, ये रीड लाइंस हमारा खत्म है। तो रीड के अंदर यही 3 थे, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। तो टेक्स्ट फाइल हमारा ओपन हो गया, टेक्स्ट फाइल को हमने रीड कर लिया भाई। अब हम पढ़ सकते हैं, कोई भी फाइल उसके अंदर लिखी हुई है तो हम उसको फाइल को पढ़ते हैं, और उसमें वो फाइल होनी जरूरी है, क्रिएट करी हुई होनी जरूरी है। अब अगर फाइल क्रिएट ही नहीं हुई तो क्या हुआ, अगर रीड ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में बताया था इनपुट आउटपुट जनरेट का एरर। ठीक है, तो चलो अब हमें ऐसा एरर करना ही नहीं। अब ऐसा एरर नहीं करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डब्लू मैंने क्या बोला था, बहुत ही एक्टिव है, ये तो एरर ही जनरेट करता है। रीड वाला तो एरर ही जनरेट करेगा अगर फाइल नहीं है। डब्लू वाला क्या है मोड, वो बहुत एक्टिव है, राइट मोड। फाइल मिल गई तो उसमें अपडेट कर देगा, चेंज करेगा लिखने के लिए, मतलब वो दे देगा एक्सेस, पॉइंटर लास्ट में दे देगा, एक्सेस कर देगा, और वो क्या कहते हैं ओवरराइट भी कर लेगा। लेकिन अगर फाइल नहीं है तो भी वो ढूंढेगा पहले पूरे फोल्डर में, फाइल मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो वो वहीं ऑन द स्पॉट उसको क्रिएट कर देगा। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं डब्लू की भी सॉरी, डब्लू पे आ जाते हैं, देखते हैं भाई डब्लू क्या कह रहा है हमारा। Python also provides
प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी टू राइट द डेटा। हम डेटा राइट करने के लिए भी भाई पाइथन हमें दे रहा है। जो दो मेथड है इसके अंदर कौन कौन से हैं, राइट और राइट लाइंस। रीड क्या था, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस। राइट मेथड में क्या है, राइट मेथड और राइट लाइंस मेथड, ठीक है। या तो राइट करेगा करेक्टर्स या फिर मल्टीपल लाइंस को राइट करेगा, ये दो है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा भी है, राइट्स द मल्टीपल स्ट्रिंग्स फ्रॉम अ लिस्ट टू अ फाइल। और देखो मैंने अभी वहां पे आपको क्या दिखाया था, रीड के अंदर जब हम रीड लाइंस के अंदर जा रहे थे और नॉर्मल ब्रैकेट करते हैं, कोई मेंशन नहीं करते, तो वो लिस्ट के अंदर एज अ स्ट्रिंग आपको पूरा मैसेज वो शो कर रहा था। अब हम मैसेज को लिखेंगे और फिर वहां पर चेक करेंगे, तो मैसेज हम लिखेंगे किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें यहाँ दिखाई दे रहा था। किस फॉर्म में दिखाई दे रहा था, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग बनाकर। तो इन द सेम वे हम यहाँ पर भी लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग बनाकर देंगे डेटा, ताकि वहां पर वो नॉर्मल दिखाई दे। क्लियर हो गया, ये तो वाइस वर्सा तो चलेगा ही ना भाई। तो अब देखो राइट जो है कैसे यूज करना है, फाइल हैंडल यूज करना है, बहुत जरूरी है। राइट मेथड यूज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, जैसे कॉल करते हो किसको, क्लोज को, तो फाइल हैंडल यूज करते हो ना। रीड के लिए भी फाइल हैंडल, राइट के लिए भी फाइल हैंडल, अपेंड के लिए भी फाइल हैंडल आना जरूरी है। देखो यहाँ पर भी फाइल हैंडल आना जरूरी है, ठीक है। ये स्ट्रिंग लिखने का तरीका है, रेफरेंस बाय द फाइल हैंडल। फाइल हैंडल हमें देना जरूरी है। जब हमें मल्टीपल स्ट्रिंग्स इन द लिस्ट एल एज सेपरेटेड लाइंस टू द फाइल, देखो मैंने बोला ना लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा आपको वहां पर मल्टीपल लाइंस को शो करने के लिए डेटा को। क्लियर हो गया, नहीं हुआ एग्जांपल देख लेते हैं, कोड समझ लेते हैं, फिर तो क्लियर होगा। देखो राइटिंग द डेटा टू फाइल यूजिंग द राइट, मैंने क्या किया, विद ओपन से मैंने एक फंक्शन को कॉल किया। अब ये ओपन बिल्ट इन फंक्शन है, ये सब पता ही है आपको लिखने का तरीका। क्या ओपन कर रहा हूं मैंने, एग्जाम्पल अंडरस्कोर राइट डॉट टीएक्सटी, ये मेरी फाइल का नाम है, एग्जाम्पल अंडरस्कोर राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या लिख दिया, एग्जाम्पल अंडरस्कोर राइट। मैंने एक फाइल वहां पर सेव नहीं है, ये क्रिएट हो रही है अपने आप। अगर होगी एग्जिस्टिंग फाइल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ओपन कर देगा, उसमें काम करेगा। और अगर नहीं है तो वो एग्जीक्यूट तो करेगा ही वो, चाहे वो कुछ भी हो, फाइल हो या ना हो। अगर नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा। डब्ल्यू मोड आ गया, उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, आर मोड। इसमें क्या आएगा, डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट मोड। तो एज अ फाइल आ गया, फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट। अब मैंने यहां पर क्या लिखा, पाइथन इज अ वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन, नेक्स्ट स्लैश एन, फाइल डॉट राइट, नेक्स्ट लाइन मैंने लिख ली, इट इज वाइडली यूज। ये डेटा ये मैसेज दे दिया, यहाँ पर दो मैसेज मैंने यहाँ पर शो कर दिया आपको, दो लाइन मैंने शो करी है। अब देखो इसके अंदर क्या आता है, रीडिंग द फाइल्स टू वेरीफाई इट्स कंटेंट। अब मैं अपनी उस फाइल को ओपन करने के लिए मोड में ओपन करूंगा ताकि मैं उस फाइल को रीड कर सकूं। तो उसको करने के लिए क्या होगा, विद ओपन के साथ मैंने ओपन कर ली example underscore write dot txt in the mode of write r, तो ये फाइल को वो रीड करेगा। इसका मैंने प्लेस होल्डर क्या ले लिया, कंटेंट ले लिया, कंटेंट इज इक्वल टू प्रिंट कर ले लिया, फिर इसको वेरिएबल ही है, ये भी आइडेंटिफायर ही है, टेम्परेरी प्लेस होल्डर है। अब इसके अंदर देखो मैंने फाइल को क्लोज कॉल किया, फाइल को कॉल किया किस मेथड के लिए, रीड मेथड के लिए। देखो फाइल क्या है मेरा, यहाँ पर देखो ये रहा फाइल, ये मैंने लिखा ना विद ओपन एग्जाम्पल फाइल एज अ फाइल। तो मैंने वहां पर मैसेज दिया था, जो फाइल हैंडल के साथ मैंने माई फाइल ले रखा था रीड के, फिर उसके बाद एक नाम और ले रहा था। तो मैं एक नाम और लेने की जगह मैंने यहाँ पर क्या दे दिया कि विद ओपन मैंने करा है, ओपन कर रहा हूं मैं फाइल अ फाइल, एग्जाम्पल अंडरस्कोर इसका राइट डॉट टीएक्सटी मेरी जो फाइल है उसको मैं अब काम कर रहा हूं उसके साथ फाइल। यहाँ पर रीड मेथड को किया, मैसेज दिया है, डबल कोट्स के अंदर प्रिंट के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो एज इट इज प्रिंट होके आता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट के अंदर क्या है, ये देखो
फाइल फाइल दोनों चीजें, ये फाइल के अंदर ही तो है दोनों। अब ये फाइल है राइट डॉट टी एक्स टी, इसको राइट डॉट टी एक्स टी, ये दो लाइनें मैंने, तो ये फाइलें उसे ऐड हो गई। क्लियर हो गया? ये कोई फाइल वहां पर एग्जिस्ट हुई और ये दोनों लाइन वहां पर आ गई। अच्छा, मुझे कैसे पता है कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी? कि मेरा कोई डेटा उसमें था ही नहीं। अगर कोई डेटा होता तो वो उसके नीचे शो करता है ये मैसेज। क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट हो गया, राइटिंग कोड हो गया। अब आता है राइट लाइंस। भाई वहां पे राइट था तो राइट लाइंस भी तो बनता है पढ़ने के लिए। तो राइट लाइंस का मतलब क्या होगा कि मेरे को मल्टीपल लाइंस को राइट करना है। वहां मेरा सिंगल लाइन को, वो एक एक लाइन को रीड करके राइट कर रहा था, अब मेरे को मल्टीपल लाइंस को राइट करना है। तो मल्टीपल लाइंस को राइट करने का तरीका क्या है? ये देखो, मैंने आपको बताया कि ये हमें कैसा लेना पड़ेगा लिस्ट के अंदर। मैंने लाइंस यहाँ पर ले लिया प्लेस होल्डर, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या करा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। इसका मैंने लिस्टिंग बनाई है। लिस्टिंग है ये, देखो मैसेज दिया डबल कोट के अंदर। जब मैंने रीड लाइंस को जब मैंने रीड किया था, रीड लाइंस को जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा था, तो सारी लाइनें कैसे आ रही थी? लिस्ट के अंदर, कोट्स के अंदर स्ट्रिंग बनकर, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग बन के आ रही थी। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग बनाकर इंपोर्ट कर रहा हूं डेटा परमानेंट फाइल के अंदर। ये चेंज हुआ है। अब हम इसको वाइस वर्सा कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स टू अ फाइल यूजिंग द राइट लाइंस। विद ओपन किया एग्जांपल डॉट सिंपल अंडरस्कोर राइट लाइंस डॉट टीएक्सटी, मेरी फाइल का नाम है। ठीक है, ये मेरा फाइल का सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। और किस मोड में मैं ओपन कर रहा हूं? राइट में, एज अ फाइल। अब मेरा फाइल हैंडल का नाम क्या है? फाइल। क्लियर हो गया? फाइल के अंदर क्या यूज है? राइट लाइन। मैं किसको बुला रहा हूं? लाइंस को। लाइंस मेरा क्या है? आइडेंटिफायर है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर ये, अब इस मैसेज, जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो ये पूरा प्रॉपर ऐसे मैसेज आएगा। अब इसमें क्या? रीडिंग द फाइल्स टू वेरीफाई इट्स कंटेंट। अब ये इसके अंदर गया भी है कि नहीं गया, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? रीड यूज करना पड़ेगा। राइट के बाद भी मुझे रीड यूज करना पड़ेगा टू चेक कि डेटा वहां पर गया भी है कि नहीं गया। अब मैं इसका आउटपुट निकालूंगा, तब मुझे वो शो करेगा कि वो डेटा गया है कि नहीं गया। क्लियर हो गया? तीन लाइन आ गई। देखो वहां कोट्स दिए थे, यहाँ तो कोट्स नहीं दे रहे। वहां स्लैश एन दिया था, बैक स्लैश, देखो यहाँ बैक स्लैश एन नहीं आया। बैक स्लैश एन क्यों? क्योंकि क्या है? एस कैरेक्टर्स है। एस कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया था जब टेक्स्ट का पास वाला पोर्शन में आता है, एन जब भी आ जाएगा तो वो नेक्स्ट लाइन में कैरेक्टर चला जाता है। इट इज यूज्ड एज अ एस्केप कैरेक्टर। क्लियर हो गया? यहां तक में कोई दिक्कत? रीड लाइन, राइट, सब कुछ यहां पर खत्म हो गया। रीड, रीड लाइंस, राइट, राइट लाइंस। तो रीड और राइट का हमारा पोर्शन खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अपेंड मोड। अपेंड मोड का मतलब, और अच्छा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अपेंड और राइट में क्या डिफरेंस है। दोनों में तो लिख रहे हैं, उसमें भी कंटेंट लिख रहे हैं, इसमें भी कंटेंट लिख रहे हैं। तो राइट में ये एक मेजर डिफरेंस समझो। राइट के अंदर ओवर, अपेंड के अंदर हम ओवर अपेंड मेंशन किया। अपेंड के अंदर डेटा तो करते ही हैं, राइट में एग्जिस्टिंग में करते हैं नहीं होगी तो ये भी क्रिएट विदाउट ओवर राइटिंग इट्स करंट कंटेंट। उसमें जो कंटेंट लिखा होगा उसमें हम ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, उसके आगे हम डेटा को ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, इन पाइथन इट इज डन यूजिंग द फाइल मोड ए। हम यहाँ पर इसमें ए यूज करेंगे। यू कैन ओपन द अपेंड मोड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट कर देगा। अभी मैंने आपको यही समझाया था।
और इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो न्यू डेटा इज रिटन एट द एंड ऑफ द लाइन। पॉइंटर अपेंड में कहां पर होगा, सबसे लास्ट में होगा। पॉइंट टू बी, क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, ये पॉइंट नोट कर लेना कि अपेंड मोड के अंदर जो भी आपका पॉइंटर है वो एट द एंड ऑफ द फाइल होगा, सबसे लास्ट में होगा, उसी के आगे वो डेटा कंटेंट जो है वो ऐड होता चला जाएगा। क्लियर हो गया अपेंड में? तो अपेंड के अंदर का सिंटेक्स देख लो क्या है लिखने का, बहुत सिंपल है ये तो। खैर अब आपको सिंटेक्स लिखने में कोई दिक्कत या परेशानी आनी ही नहीं चाहिए। फाइल लिया, फाइल के अंदर देखो मैंने ओपन किया, ओपन के अंदर मैंने फाइल नेम डॉट टीएक्सटी, फाइल नेम जो भी मैं रखूंगा फाइल का नाम डॉट टीएक्सटी वो लिखा, ए यूज किया फॉर अपेंडिंग, फॉर चेंजिंग। राइट के अंदर भी टू अपेंड टेक्स्ट लिखूंगा, जो भी लिखना है मुझे अपेंड करने के लिए, और फिर लास्ट में फाइल को क्लोज कर दूंगा। क्लियर? एग्जाम्पल समझ लें इसका, एक कोड देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखो इसके अंदर क्या है, मैंने एक फाइल ओपन लिया, एज अ फाइल मैंने लिया, मैंने आपको पहले बताया कि मैंने उसको इस तरीके से लिया है, और फाइल डॉट राइट जो है इसमें मैंने दो लाइंस को ऐड करने के लिए बोल दिया कि ये जो लाइंस है राइट के लिए ये मुझे अपेंड करनी है अपने एग्जाम्पल अंडरस्कोर अपेंड डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर। ठीक है, इन दो फाइल्स यानी ये जो दो लाइंस है ये मुझे अपेंड करनी है, तो ये अपेंड करने के लिए मैंने यहाँ पर दो लाइंस लिख दी। अब मैंने क्या बोला कि जो ये, अब इसको वेरीफाई, ये मेरे हो गई, फाइल चेंज हो गई, ए यूज किया और दो लाइन लिख दिया, वो कंटेंट फाइल में गया, अपडेट हो गया, लास्ट में ऐड हो गई। कैसे ऐड हो गई उसको करने के लिए फिर मुझे रीड करनी पड़ेगी फाइल को। मैंने फिर फाइल हैंडल का नाम लिया और उसको कॉल कर लिया रीड को, और मैंने यहाँ पर एक क्या ले लिया, आइडेंटिफाई ले लिया, प्लेस होल्डर ले लिया यहाँ पर दूसरा, और इसी को मैंने यहाँ पर ये प्रिंट कराया। और इस प्रिंट में कुछ भी नहीं है, ये मैसेज दिया हुआ है जस्ट फॉर लुकिंग नाइस, अच्छा लगने के लिए मैंने यहाँ पर एक ये मैसेज दे दिया कि अपडेटेड कंटेंट क्या होगा फाइल का वो यहाँ पर शो करेगा। तो फाइल के अंदर मैं कंटेंट पे गया, कंटेंट को जब वो प्रिंट करेगा तो प्रिंट के अंदर देखो क्या आएगा, ये जो दोनों लाइनें हैं ये दोनों लाइनें उसमें ऐड हो जाएंगी। पहली लाइन कहती है दिस इज द थर्ड लाइन, ये यहाँ पर देखो ये मेरा पहले का डेटा है जो मेरा अभी कंटेंट नहीं है, अभी इसके बाद आएगा अपडेटेड वर्जन क्या है, देखो ये मेरा पहले का कंटेंट है और अब ये मेरा अपडेटेड कंटेंट है। समझ में आया? सेम फाइल के अंदर अब ये देखो मेरा यहाँ पर कंटेंट हो गया। देखो पहले यहाँ पर क्या था, ये दोनों लाइन थी, हेलो दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, ये दो लाइन थी उसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर दो लाइन और ये ऐड कर दी, एग्जाम्पल अंडरस्कोर अपेंड टीएक्सटी फाइल के अंदर ये दो लाइन थी, और जो दो लाइन मैंने यहाँ ऐड करी वो ये दोनों लाइन यहाँ पर आ गई। हेयर इज माई अपेंड मोड इज कंप्लीट, हमने फाइल को अपडेट कर लिया। अपडेट करना ही अपडेट अपेंड मोड है। अभी यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, अगर नहीं है तो समझने में थोड़ी पीछे रहना चाहिए। देखो ओपन इन अ फाइल मोड एंड राइट द मल्टीपल लाइंस, देखो मल्टीपल लाइंस अब मुझे ऐड करनी है, तो देखो लाइंस टू अपेंड मल्टीपल लाइंस, ध्यान रखना लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग के अंदर हमें रिप्रेजेंट करनी है। लाइंस मैंने ये भाई चेंज करनी है, बहुत सिंपल सा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, विद किया, ओपन किया, एग्जाम्पल अंडरस्कोर अपेंड लिस्ट डॉट टेक्स्ट, मोड यूज कर लिया, जैसा राइट मोड में किया था एज इट इज सेम इसमें अपेंड में भी चलेगा सिंटेक्स, सिर्फ यहाँ पर W की जगह A हो जाएगा। एज अ फाइल राइट लाइंस, लाइंस टू अपेंड, ये तो हमारा यहाँ पर इसको ये नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब इसको एग्जीक्यूट करने का इसका प्रोसेस क्या है, फाइल डॉट राइट लाइंस, और ये लाइंस मेथड गया, यानी लाइंस यानी इसके अंदर क्या है, जितनी भी हमारी लाइंस आगे दी हुई हैं। अब देखो जब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, ओपन किया एज अ फाइल, कंटेंट के अंदर मैंने तो सिर्फ यहाँ पर ये इसके अंदर क्या अंडरस्कोर ये, और इसके अंदर क्या है दिया हुआ, ये जो लाइंस हमें चेंज करनी है, ये लाइन अंदर लिखनी है।
अब जब लिख लेंगे तो उसके बाद फिर अब देखो मेरा कंटेंट पहले क्या था, कंटेंट ऑफ द फाइल आफ्टर अपेंडिंग, अपेंडिंग लाइन 1 लाइन 2, ये देखो ये दोनों लाइन आ गई। क्लियर, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियोस मेरी देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी फाइल्स के साथ। तक के गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।